20 से 25 हजार रुपए कमाने वाला इंसान 1.5 लाख का मोबाइल रखता है। जब भी कोई इंसान अपनी पहली सैलरी पाता है तो उसके दिमाग में एक बात तो जरूर आती है कि वो जल्द से जल्द अमीर कैसे बन जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी सैलरी कम है या हमारी सैलरी मिनिमम है तो हम अमीर कभी बन ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे निर्णय हमें समय पे लेने पड़ते हैं या हमें सोच समझ के लेने पड़ते हैं तो हम भी अमीर बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई कमेंट मेरे पास ये आए थे कि दीदी हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारी सैलरी बहुत कम है, हम घर चला रहे हैं, आपके मतलब कि बहुत सारे वीडियो देख के हम पैसे बचाने भी लगे हैं, लेकिन पैसे हमारे जितने हम चाह रहे हैं उतने बच नहीं पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आए थे। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन आए थे कि हाँ, हम भी अपना घर करना चाहते हैं, हम भी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, पैसे बच ही नहीं पा रहे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मेरे पास आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ कि ये जो 3 डिसीजन होते हैं, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि पैसा कम कमाना या पैसा जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, हमारी सैलरी, तो ही हम अमीर बन पाएंगे, तो ही हम मतलब करोड़ों अरबों रुपया हम जमा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं ना जो लाइफ में हमें समय पे समय लेनी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो हम गलत ले लेते हैं और हमारे पैसे नहीं बचते हैं। अब इस पे ध्यान देना है कि वो ऐसे कौन सी 3 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। और दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारा कुछ मैंने बताया है ना, ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया होता है और सब कुछ जो है वो मैं सोच के समझ के अपने ऊपर, मेरे ऊपर गुजरी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये जो मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाली हूँ ये किस किस के दिमाग में आता है। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब भी सैलरी हमारी क्रेडिट होती है ना, जब भी सैलरी आती है या जब भी हमें कहीं किसी से पैसे मिल जाते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? इन पैसों को कहाँ खर्च करें, इन पैसों से क्या खरीदें, ये दिमाग में आता है ना। लेकिन यहाँ जो है हम कर देते हैं गलती, क्योंकि जो पैसे हमारे पास अभी आए हैं या लक्ष्मी हमारे पास आई हैं और हम अभी से ही उनके बारे में सोच रहे हैं कि इससे हम क्या खरीद लेंगे, इसको हम कहाँ खर्चे कर देंगे, ये जो सोच है ना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मैंने अक्सर कहा है वीडियो में कि जल्द से जल्द सेविंग स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी अगर हम सेविंग स्टार्ट करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। ये 110% ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब कि नौकरी होती है, सैलरी मिलती है और फिर ये होता है कि चलो अभी नहीं, 1-2 महीने थोड़ा इंजॉय कर ले, उसके बाद पैसे बचाएंगे। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। वो 1-2 महीना बीत जाता है और हमें मतलब ऐसी आदत हो जाती है ना 1-2 महीने में खर्च करने की कि तीसरा महीना भी वो पैसा हम बचा नहीं पाते हैं। और ऐसे करके तीसरे महीने से कब हमारा पूरा साल, पूरा 2 साल खत्म हो जाता है, ये तब पता चलता है जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, या जब हमारे घर वाले पूछ देते हैं कि 2 साल में कितना जमा किया। होता है कि नहीं होता है? मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो ये तो एक बात अलग हो गई, पैसे की, सैलरी की और इसकी। अच्छा, बहुत लोग ये काम भी करते हैं ना कि अभी मतलब बहुत कम एज में अभी नौकरी हुई है, अभी 1-1.5 साल में घर वाले उनको मतलब प्रेशर करने लगते हैं कि सुनो, तुम एक घर ले लो। और बहुत सही लगता है कि अरे हम कमा रहे हैं तो हम अभी एक घर ले लेते हैं, और कम उम्र में हम घर ले लेते हैं और क्या करते हैं, उसका 30 साल तक, 25 साल तक उसके लिए EMI वाला जो तरीका होता है वो अपना लेते हैं। क्या जरूरत है? आपने अपनी जिंदगी 30 साल की कहीं ना कहीं बंधक डाल दी। देखिए दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि आपकी इनकम जितनी है ना, उस इनकम के अकॉर्डिंग ही आप अपना खर्चा तय कीजिए।
देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे कुछ पैसे हमारे अकाउंट में आए, कुछ पैसे हमारी सैलरी में आए, सैलरी के थ्रू आए, और हमने क्या किया, कुछ क्रेडिट कार्ड में है ही हमारे पास, थोड़ा बहुत कर्ज वर्ज लेके और हमने फिर वो चीज़ जो है वो परचेज कर ली। लेकिन यहाँ हम गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा सामान है जो हम लेने के लायक हैं। क्योंकि देखिए ऐसा भी है ना, 20 से 25 हजार रुपए कमाने वाला इंसान 1.5 लाख का मोबाइल रखता है। आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख का मोबाइल उसी के पास शोभा दे सकता है ना, जिसकी कमाई भी उसी के अकॉर्डिंग हो। लेकिन ऐसा नहीं है, 20-25 हजार रुपए कमाने वाला भी 1.5 लाख का मोबाइल लेके घूम रहा है। ये है ना सच बात। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम उस मोबाइल के लायक हैं कि नहीं है, या हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपकी जितनी सैलरी है ना, उस सैलरी में उस सामान का, जो भी आपको सामान लेना है, उस सामान को आप अगर 2 बार परचेज करने की क्षमता रखते हैं तो आप बेशक उस चीज को खरीद लीजिए। और अगर आपकी सैलरी उतनी नहीं है कि आप 2 बार उसी सामान को खरीद लेते हैं, तो वहां पे अपने आप को थोड़ा सा अलग कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत चीजें ऐसी होती है ना, देखिए ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं दुकान में अगर चली जाऊं या फिर कोई सामान देखने लगूं तो मुझे अच्छा लगने लगता है, और अच्छा भी वही जो बढ़िया चीज है वही तो लगेगा ना। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी चीजों को देखते हुए, बहुत चीजों को समझते हुए ना, अपनी इच्छा मार लेनी चाहिए, अपना मन मार लेना चाहिए। लेकिन मन को उतना ही बढ़ाओ जितना आपका काम चल सके। अब ये तो हमारे बस में है, और हम अपना मन मतलब कि लगाए हुए, इच्छा लगाए हुए हैं कि हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो इससे हमारा घर नहीं चल पाएगा, इससे हमारे पैसे कभी नहीं बच पाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कैसा डिसीजन लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, ये है सोशल मीडिया के बारे में। देखिए ऐसा है ना कि सोशल मीडिया जो हम लोग चलाते हैं, इस सोशल मीडिया से बेशक हम लोग स्मार्ट हो गए हैं। हर इंसान घर में रहने वाला, हर गृहिणी घर में रहने वाली स्मार्ट हो गई है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन साथ के साथ एक चीज और सच है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं, और वो ये है कि हमारी सेविंग करने वाली जो आदत है वो कम हो गई है। कैसे कम हुई है? तो हमारा जो है क्रेडिट कार्ड और फिर डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सब का इतना खर्चा बढ़ चुका है ना, ये सब हम इतना काम करने लगे हैं कि हमारी सेविंग जो है वो बंद हो चुकी है। दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेविंग करना है, आपको कुछ पैसे बचाने हैं ना, तो अपना जो वो ओल्ड तरीका होता था, जो जैसे हमारे पेरेंट करते थे, हमने अपने घर में देखा है बचपन में, उस चीज को अपनाना ही होगा। उस चीज को हमें, तरीका को अपने मतलब कि व्यवहार में लाना पड़ेगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, जो चीज मतलब कि सोचते हैं कि अरे ठीक है चलो चलते हैं, क्रेडिट कार्ड है ना जेब में, पसंद आएगा तो ले लेंगे। मैंने देखा भी है ये चीज। लेकिन पता है यहाँ जो क्रेडिट कार्ड के दम पे हम काम करते हैं ना, ये चीज हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, और क्रेडिट कार्ड वाला जो ईएमआई होता है, जो लोन होता है ना, वो तो आप समझो 40% अगर किसी को ब्याज देना पड़ जाए अपने सामान पे, अपने कोई भी आप अगर चीज को परचेज करते हो उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो 40% लगता है, तो आपका जो मेन जो मूलधन है वो कब खत्म करोगे? आपकी तो पूरी जिंदगी इंटरेस्ट देने में ही लग जाएगी। बात को थोड़ा समझिएगा, ये बहुत गौर करने वाली बात है। इसी के लिए जो हम 50-30-20 ये वाला जो रूल चलाते हैं ना, जिसपे मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है कि ये कैसे होता है और इसमें कैसे हम पैसे बचाते हैं, इस रूल पे अभी से अभी चलना स्टार्ट कीजिए। देखिए पहली चीज कि हमें सेविंग तो करनी है, दूसरी चीज हमें जल्द से जल्द सेविंग स्टार्ट करनी है, और तीसरी चीज हमें 50-30-20 के अकॉर्डिंग अपना घर, अपना पैसा मैनेज करना है। तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए यंग एज में, जिस एज में हम लोग अभी हैं, यंग एज में अगर हमने खाने, रहने, पहनने, इसमें अगर कुछ पैसे बचा लिए ना,
तो वो पैसे डेफिनेटली बच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको खाने में मतलब कि खाना ही नहीं खाना है, कंजूसी कर देना, मैंने ये चीज़ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि खाने में अगर हमें थोड़ा परहेज करना है, जैसे कि अगर हमारा मतलब हमें इच्छा हो रही है कि स्ट्रीट फूड खा ले, थोड़ा जंक फूड ले ले, थोड़ा सा ये ले ले वो ले ले, उस पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। पहनने के लिए मैंने कहा दोस्तों ना कि अगर हमारे सामने अगर कोई भी चीज़, आप सिंपल सोचिए कि अगर आपके पास कोई 5,000 का सामान है और कोई 500 का सामान है, तो डेफिनेटली ये स्वाभाविक है कि हमारा जो मन है वो 5,000 की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अगर हम यहाँ कंट्रोल करके अगर हम 500 1,000 में ही अपने आप को मतलब कि सीमित कर दे कि हमें इतने का ही कपड़ा लेना है और इतने में ही अपना हमारा जो ये टाइम है उसको गुजारना है, तो हम डेफिनेटली पैसा बचाएंगे। जो पैसा हमें 4,000 रुपया और दुकान को देना था, हमने बचा लिया, उस पैसे को रख लिया, उस पैसे को हम कहीं और यूज कर सकते हैं। हो सकता है उस पैसे को बचा के हम उसका एक एफडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा तो हमारे पास बच गया ना, हमने उसे दुकानदार की जेब में जाने तो नहीं दिया ना। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान देना है। यंग एज में अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ कि खाने पहनने में अगर हम पैसे बचा सकते हैं ना, तो डेफिनेटली हम पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 स्टेप बताए ना, इन तीनों स्टेप को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है और मुझे कमेंट भी करना है कि आपको इन तीनों स्टेप में सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।